मेरा कैप्शन को आप लोग देख रहा होगा। कैप्शन में मैं क्या लिखा है? कैप्शन में लिखा है कि राक्षस और मित्र कभी दोस्त नहीं हो सकते, मतलब मित्र नहीं हो सकते। तो मेरा ये सीधा कहने का मतलब है, पूरा वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है? पूरा वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चर्चा, एक ही टॉपिक चल रहा है, एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स। और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का बाहर में जंतर मंतर में कांग्रेस का पूरा वर्कर लोग, कांग्रेस का नेता लोग वहां पे कांग्रेस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन डिमांड करते हुए वहां धरना प्रदर्शन कर रहा है। बात यह है कि यहाँ पॉलिटिकल रायोट्स नहीं है। बात सीधा शॉर्टकट टू द पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि चीजों को पॉलिटिसाइज करते रहता है, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, सोचता है पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, सोचता है। सीधा बात है दुनिया में भगवान को किसी ने डायरेक्ट नहीं देखा है। किताबों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है, होली बाइबल में लिखा है भगवान होता है, गीता भागवत गीता में लिखा है, आपका कुरान शरीफ में लिखा है, और जितना भी बुक्स है जो रिलीजियस्टिक बुक्स है उसमें लिखा है भगवान होता है, शैतान होता है, लिखा है। बट इन रियलिटी, इन फैक्ट में यहाँ किसी ने भी भगवान को और शैतान को, जैसे भगवान को डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं देख पाया, वैसे ही शैतान को भी फेस टू फेस कोई नहीं देख पाया। तो यहाँ भगवान का रूप में भी इंसान ही होता है इस धरती में, और शैतान का रूप में भी इंसान ही होता है। अभी पूरा वर्ल्ड को पता चल जाए। कहते हैं ना, सच कभी नहीं चुपता है। जो लोग सोचता है कि हम चोरी चुपके कर रहा है, चोरी चुपके झूठ बोल रहा है, चोरी चुपके हम करप्शन कर रहे हैं, चोरी चुपके हम डाका डाल रहा है, चोरी चुपके हम रेप कर रहा है, चोरी चुपके हम झूठ बोल रहा है, कोई हमको नहीं देख रहा है, कोई नहीं पकड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रही हूं कि भगवान का सीसी कैमरा जो ऊपर जो होता है ना, वो आप जितना बड़ा एंटीलिया, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वर्ल्ड का सबसे लग्जरियस वाला रेसिडेंट है, सबसे दामी वाला घर है। उस मुकेश अंबानी का एंटीलिया जो कि कितना थाउजेंड करोड़, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का घर बनाया, उसका छत खत्म होने का बाद में भी ऊपर में स्काई है। तो स्काई से भगवान सब कुछ देखता है। वो एक भगवान जो इनविजिबल है, जो किसी को दिखाई नहीं मिलता है, बट वो भगवान अलग अलग लोगों को जब प्रोड्यूस करता है तो कुछ लोगों का अंदर में अपना अक्स डाल के, भगवान का अक्स डाल के बेचता है कि इंसान का रूप में भगवान होता है, भगवान का रूप में इंसान होता है, इंसान का रूप में भगवान होता है। इंसान का रूप धारण करके भगवान ये धरती पे जन्म लेके आके अच्छा अच्छा काम करके, सेक्रीफाइस करके लोगों को एक एग्जाम्पलरी दे के चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे धरती पे शैतान का भी हम लोग ये रामायण में पढ़ता है कि रावण राक्षस था बोल के ना। रावण राक्षस था, और रावण राक्षस होके भी रावण भगवान शिव शंकर को पूजा करते थे, शिव शंकर को पूजा करते थे। तो शिव शंकर ने रावण को ऐसा वरदान दिया कि उसको कोई नहीं मार सकता है, उसका मृत्यु अतल है, मतलब उसका मृत्यु जो कभी भी वो किसी का हाथ से नहीं होगा। बट एट द एंड वो भगवान राम का हाथ से मरा है बोलता है। तो राक्षस का मीनिंग, मतलब हम लोग का एज ए कॉमन, एक छोटा सा हम लोग एक सिंपल कीड़ा मकोड़ा जैसा वाला इंसान का नजर में राक्षस का मीनिंग होता है जो इंसान का मीट खाता है, इंसान का मांस खाता है, इंसान का खून पीता है, वो राक्षस होता है। तो उस राक्षस, जो एक राक्षस है, वो पूरा इस वर्ल्ड में इतना साल से राक्षस लोग ये धरती का ऊपर में था, इंसान का रूप धारण करके, जेंटलमैन का सूट बूट नेकटाई पहन के, एकदम बड़ा बड़ा वर्ल्ड लेवल में प्रेसिडेंट बन के, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द ग्रेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, the country himself who proclaimed that ki no, I am the most powerful country in the globe, and every country, every subcontinent, every neighboring country has to be bow down in front of me, so that ki we are the USA, United States of America,
वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोब, ये आप लोग क्लेम करते हो. Now what has been revealed after so many decades, after so many years, still there is a more than 30 lakhs pages of the satanic devil called Jeffrey Edward Epstein. वो साला शैतान का बच्चा, शैतान का बाप, कीड़ा मकोड़ा भी उसको खाने के लिए गिन लगेगा. वो जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, वो कुत्ता कमीना, वो राक्षस, वो गुंडा, वो मवाली, वो दलाली. आप लोग को मालूम है उसको लोग यहाँ पे हमारा नेशनल न्यूज में या इंटरनेशनल न्यूज चैनल में जेफरी एप्स्टीन वाज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, ऐसा नाम से उनको नवाजा जा रहा है. मतलब इस तरीके से उनको रिस्पेक्ट पे करते हुए लोग उनको संबोधित कर रहे हैं. बट फॉर मी ही इज ए सो कॉल्ड ब्रोकर, दलाल, जो कि एक बहुत ही गरीब घर से पैदा होके आया था. बोला है बहुत ही गरीब घर से पैदा होके आया था. बचपन में पिताजी गुजर गया और एक सिंगल मदर ने उसको पाल पोस के बड़ा किया. वो मैथमेटिक्स का उसमें मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट था, तो मैथमेटिक्स का टीचर बनके, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनके, उसका क्वालिफिकेशन भी इतना बहुत ज्यादा नहीं था बोला है. बट स्टिल समहाउ ही मैनेज टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर इन सम इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद वहां से वो मैथमेटिक्स पढ़ाते फिर वो ट्यूटर बनने के बाद में वो किसी कमर्शियलाइज्ड बैंक में फाइनेंशियल मैनेजर बना, उसके लेजर संभाला, उसका अकाउंटिंग किया, एंड देन वो बड़े लोगों के बीच में आया, कुत्ता कमीना जो. फिर उन्होंने एक डार्क वर्ल्ड बनाना स्टार्ट किया. उस डार्क वर्ल्ड में वो लोगों का नेटवर्किंग करके, लोगों को जिसके पास पैसा है उससे पैसा निकालेगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा देगा, और उसके बाद में उससे ज्यादा मुनाफा इंटरेस्ट चार्ज करेगा. पैसा का मालिक को एक तयशुदा इंटरेस्ट देगा, बीच में वो बिचौलिया बनके वो पूरा पैसा कमाएगा, खाएगा. ये उसका प्रोफेशन था. उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सारे लोगों के लिए एक आलीशान, एक टापू, एक आइलैंड, मतलब 4 कॉर्नर से, हमारा अरुणाचल का लोग शायद आइलैंड अभी तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता होगा बोल के, इंटरनेट के माध्यम से भी जानता होगा, और सम पर्सन ऑफ द पीपल आइलैंड घूम के भी आया होगा. तो आइलैंड जो होता है वो समुद्र का बीचों बीच में होता है. जैसे हमारा गोवा है ना, गोवा भी एक आइलैंड का मापिक है. गोवा का पूरा चारों कॉर्नर सराउंडिंग समुद्र से घिरा हुआ है. तो हम लोग फ्लाइट से गोवा जाते हैं, वहां पे हम लोग उतरते हैं. अभी बाय रोड भी लोग जाते हैं, मुंबई से गोवा बाय रोड भी जाते. तो गोवा का वहां में हम लोग जब घूमने जाते तो वहां चारों तरफ सी बीचेस है और पूरा पानी से घिरा हुआ है. उसी तरीके से उन्होंने, शैतान ने एक आइलैंड खरीद किया और उस आइलैंड में एक ऐसा डार्क हाउस बनाया जहां पे आप सोच के देखिए, यहाँ लोग बहुत इजीली बोल रहा है कि एप्स्टीन का फाइल में होने से कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता है, एप्स्टीन का फाइल में नाम होने से कोई क्रिमिनल घोषित नहीं होता है. बहुत इजीली यू बुलशिट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. मैं हमारे कंट्री में जितने भी मतलब बुलशिट गंदे राक्षस का जो फॉलोवर लोग है, मैं उन लोगों को संबोधित करते हुए इस लाइव में ये बोल रही हूं कि राक्षस तो राक्षस ही होता है. राक्षस का कोई दूसरा रूप, राक्षस चाह करके भी कभी अच्छा काम नहीं कर सकता है. राक्षस कभी भी भगवान का दर्जा नहीं ले सकता है. अभी वो एप्स्टीन, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन जो एक राक्षस था, और उस राक्षस ने अपना राक्षसी साम्राज्य बनाया. राक्षसी साम्राज्य जहां बनाया, उस आइलैंड में उसने बिल्ला, उसमें आइलैंड में उसने पूरा हेलीपैड तैयार किया, बिल्ला एकदम बंगला तैयार किया, स्विमिंग पूल बनाया, यहाँ तक कि पावर प्लांट डाल के आइलैंड से पावर भी खुद जनरेट किया. वहां का समुन्दर का पानी को भी एकदम सॉल्टी वाला वाटर को भी वहां पे स्वीट वाटर में चेंज करने का इतना पैसा वो दलाल जो कमा चुका था कि वो दलाली गिरी करके वो पैसा से वहां में उसने ऐसा मतलब लग्जरियस विला बना के वहां पे वो लोलिता, द लोलिता एक्सप्रेस, आप लोग वो उसका एरोप्लेन का नाम को रखा है ना. लोलिता को कौन नहीं जानता है. लोलिता इज ए वेरी फेमस रिनोन्स इंटरनेशनल नॉवल. लोलिता एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जो कि 14 इयर्स का लड़की था.
वो 14 इयर्स का लड़की को, वो सिंगल मदर का बेटी था, उन लोग का घर में एक आदमी रेंट लेने आता है, एक 45 प्लस का एज का आदमी, और रेंट लेके बैठने वाला लोलिता को स्कूल जाते हुए देखता है, गाड़ी से नामते हुए देखता है, घर से निकलते हुए देखता है। बाद में वो लोलिता का मम्मी को, रेंट का ओनर को वो फंसा के शादी करके, उसका बाद में फिर लोलिता का साथ में वो ऐसे लास्ट फुल ये हुए से लोलिता को देखता है, लोलिता का साथ सोने दिल होके, लोलिता को सेक्स करने दिल होके, बाद में वो लोलिता का मम्मी को ही वो मर्डर कर देता है। लोलिता का पोस्टर फादर बन के लोलिता का मम्मी को मर्डर करने के बाद लोलिता को वो नोचता है, वो उसका पूरा जिंदगी खराब करता है। उस लोलिता का नाम से लोलिता एक्सप्रेस ये फ्लाइट का एरोप्लेन का नाम को रख के आइलैंड से सारा लोगों का एरोप्लेन से आइलैंड तक लोगों का आना जाना, लोगों को चोरना, लोगों को पहुंचाना, लोगों को ड्रॉपिंग करना, लोगों का पूरा सामान। उसका बाद में आप सोच के देखिए, चौथा चौथा बच्चा 12-13 साल, हम लोग का खुद का एक माँ होने का नाते, एक पिताजी होने का नाते, पूरा वर्ल्ड का जितना भी लोग है, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, आप लोग जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आपका 12-14 साल का बेटी को वहां ले जाके वहां पूरा चीर पार के नोच के, वो बच्चा का बेचारा, उसका वो फेल्विक बोन भी उसका वो ग्रो नहीं हुआ होगा कि उसमें बुद्धा लोग, हरामखोर लोग वो अपना एकदम सरेला वाला ये को बच्चा को चीर पार के रेप करके, मोलेस्ट करके, उसका बाद वही बच्चा को उल्टा लटका के टॉर्चर करके, माता को नीचे पाव को ऊपर करके टॉर्चर करके, यहाँ से माता से खून निकाल के, वो खून को वो लोग मतलब इतना कॉस्टली है बोला, 1 लीटर वो उस ब्लड का दाम जो 18,000 करोड़ होता है बोला है, और वो खून को पीने से कभी इंसान बुरा नहीं होता है बोला है। क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है। अभी जितना भी वो राक्षस जेफरी एप्स्टीन था, वो भी तो फोटो में आप देखिए जेल में, उसका मरने से पहले, अभी उसका मरने में भी बहुत सस्पिशियस वाला बात निकल रहा है कि वो जिंदा है ना मरा है मालूम नहीं है बोल के, नहीं मरा होगा, उसका बदले में किसी क्लोन को सेट करके वो मरा है बोल के डिक्लेयर करके दूसरा कंट्री में बेहतरा होगा बोल रहा है। तो वो राक्षस जो 100 बच्चा को मराने से खून 1 लीटर निकलता है बोला है, 100 बच्चा को मराने से, उसका बाद उस खून को 18,000 करोड़ में 5 लीटर को बेचता है बोला है। और वो खून को खरीदने के लिए पूरा वर्ल्ड का रिचेस्ट टॉप मोस्ट राक्षस लोग पूरा नेकटाई सूट बूट पहन के, एकदम जेंटलमैन वाला ड्रेस पहन के वो आइलैंड में पहुंचता है। वो लोग वहां बदमाशी करता है, रेप करता है, बदमाशी करता है, बच्चा को मरा के खून को पीता है, उसका बाद बच्चा का इंटेस्टाइन को निकाल के खाता है, और वो बच्चा का ये को मीट को पूरा बना के पार्टी में वो लोग डिशेस में सर्व करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये एप्स्टीन का फाइल का डिस्क्लोजर है, ऑफिशियल डिस्क्लोजर है। FBI का तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका बाद में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये ऑफिशियली ये फाइल को डिस्क्लोज किया है। इसमें जेफरी एप्स्टीन जैसा राक्षस, अभी आप लोग समझ गया होगा जेफरी एप्स्टीन किस कदर गिरा हुआ दलाली जो राक्षस था, शैतान था। वो शैतान का डिक्शनरी में, उसका फाइल में इतना ज्यादा उसका दोष, वाह, इतना ज्यादा उसका दोष, राइट फ्रॉम बिल गेट्स से लेके बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अभी का सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां तक कि जेफरी एप्स्टीन बकिंगम पैलेस में डिनर करने गया था बोला है। बकिंगम पैलेस क्या है आप लोग को मालूम है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश इंग्लैंड का, जिसने हमारा इंडिया को इतना टॉर्चर किया, इंडिया को इतना चलाया, उस माने ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लैंड का, यूनाइटेड नेशन ऑफ किंगडम का राजमहल है बकिंगम पैलेस, वर्ल्ड में सबसे बड़ा। उसी में वो कुत्ता को, वो शैतान को डिनर करने के लिए भी वो वहां जाता था बोला है। बकिंगम पैलेस का प्रिंस लुक भी जेफरी एप्स्टीन का दोस्त। उसका बाद में जितना भी, यहां तक कि हमारा सुपर डांसर सिंगर माइकल जैक्सन भी उसका दोस्त था बोलता है। उसका बाद में अरे एक फोटो में तो क्या क्या नहीं दिखा रहा है, कितना लोग, चलो इंटरनेशनल लेवल का बात छोड़ दो ना, इंटरनेशनल लेवल का बात छोड़ दो, पूरा वो लोग, और जहां तक कोविड-19 को भी प्लान किया है उस राक्षस ने। कोविड-19 को प्लान करने का कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया को पेंडेमिक सप्लाई करो,
दुनिया को पेंडेमिक सप्लाई करो, उसका बाद में फिर उसको रेस्क्यू करने का नाम में उसको वो पॉइजन दो, जहर दो, इन द नेम ऑफ वैक्सीनेशन। लोगों का अंदर में पूरा पॉइजन डाल दो कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन, आर्सेनिक जैसा, वो धीरे धीरे करके आदमी को खत्म करके मरा देगा ना। क्या आपका एक दिन स्टेप होके रखा है, नहीं समझा है? तो वो स्लो पॉइजन देके आपको कोरोना को प्लांट करके वर्ल्ड में फैला दिया। उसका बाद में कोरोना से आदमी मर रहा है बोल के ऐसा सीरियस वाला वीडियो बना के पूरा इंटरनेशनल लेवल से जारी करके वर्ल्ड में पहुंचा दिया। उसका बाद में बेकार में चाइना को स्केप गोट बनाया। हम चाइना का डिफेंस में बात नहीं कर रहे, अभी जो एप्स्टीन फाइल में जो एक्सपोज हुआ है उसको देखने का बाद, पढ़ने का बाद मैं बोल रहा हूं। चाइना खामखा स्केप गोट बनाए, बुसान से लेबोरेटरी से वो कोविड-19 का ये को वायरस को पैदा किया, उसका बाद दुनिया में बांटा है बोलता है। चाइना ऐसा करने का क्या वो उसका कंसेप्ट हो सकता है? उस समय में हम लोग यही सोच रहा था। बट अभी ये जो राक्षस एप्स्टीन फाइल को पढ़ने का बाद पता चला है कि कोविड-19 को एप्स्टीन फाइल और बिल गेट दोनों मिलके वर्ल्ड का वंस अपॉन ए टाइम वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बिल गेट, वो बिल गेट और एप्स्टीन दोनों मिलके दुनिया में महामारी को फैलाना है, पेंडेमिक को फैलाना है। पेंडेमिक को फैलाने का बाद में उस पेंडेमिक का इलाज का नाम पे लोगों को स्लो पॉइजन देके कोविशील्ड वैक्सीनेशन भी बिल गेट लुक का कंपनी से, मास्क का नाम पे पैसा कमाना, सैनिटाइजर का नाम पे पैसा कमाना और ये वैक्सीनेशन का नाम पे पैसा कमाना। उसका बाद लोगों को धीरे धीरे मरने के लिए पूरा, मतलब अभी कितना साल में डीपॉपुलेट करना है, मतलब वर्ल्ड को डीपॉपुलेट करना है। वर्ल्ड में इंसान ज्यादा हो गया, इंसान को कुछ इंसानों को मार के कम करना है, ये लोग का कंसेप्ट था बोला है। तो उस कोरोना का वजह से हमारा देश में, हमारा प्रदेश में हम लोग कितना तकलीफ हुआ है। वो हरामी लोग, राक्षस लोग ये सब गेम प्लान करके हम लोगों का लाइफ का साथ खिलवाड़ किया है। हम लोग कोरोना में पूरा क्वारंटाइन बैठता है बोल के एक दूसरे का घर नहीं जाता है, रास्ता में गाड़ी चलने नहीं देता है। अरे मेरा चौथा बच्चा को हम बुक के, मेरा मिस्टर, हम दोनों सगाली से ले पोरेंग में उसका ये एक तो बड़ा भैया से ये हो गया है सीरियस दे, उसका ये मरने का कगार में था। उसको मेडिकल लेने के लिए डीसी से परमिशन लेके मेडिकल जल्दी पहुंचाने के लिए गया है। न्योकुम लापंग में तो 2 होटल का आगे में हम लोग का गाड़ी को, स्कॉर्पियो को रुका दिया, बोला है कि क्वारंटाइन है, यहाँ गाड़ी मूवमेंट नहीं होगा, पैदल चलो बोले। हम आगे में बच्चा को बुक के, पीछे में इतना बारी बारी टुकड़ी सामान लोग को बुक के, मिस्टर हम दोनों तो 2 होटल का सामने गाड़ी को छोड़ के वहां से पैदल चल के गंगा तक गया है। ये कोरोना जो ओलू का प्लान किया वाला कोरोना था। और इसी कोरोना का वजह से हमारा कितना आदमी लोग अभी वैक्सीनेशन लेके रखा है, यहाँ तक कि मेरा मम्मी लोग भी, मेरा भाई बहन लोग भी वैक्सीनेशन लेके रखा है। और वो वैक्सीनेशन जो कोई ट्रीटमेंट नहीं है बोला है, वो वैक्सीनेशन जो स्लो पॉइजन है बोला है। अभी सोचो कितना मिनट, कितना साल, कितना महीना मेरा परिवार का आदमी लोग जिंदा रहेगा मरेगा मालूम नहीं है। ये सब जो है वो राक्षस लोग मिलके किया है। अभी उस राक्षस का प्रेन लिस्ट में, प्रेन डायरी में नाम किस किस का आ रहा है सोचिए, नाम किस किस का आ रहा है इस प्रेन लिस्ट में। हमारा देश से हरदीप सिंह पुरी जो कि एक पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उसका और जेफरी एप्स्टीन का इतना चैटिंग डिस्क्लोज हुआ है, इतना चैटिंग, इतना कन्वर्सेशन, यहां तक कि जेफरी एप्स्टीन 11 मंथ्स यूएसए का जेल में इम्प्रिजन होने का बाद बेल आउट होके निकल के भी हरदीप सिंह पुरी को मैसेज कर रहा है कि मेरा कोई आदमी इंडिया आ रहा है, आप उसका रहने का इंतजाम कीजिए बोले। हरदीप सिंह पुरी बोलता है ये तो मेरा सौभाग्य है, मतलब वहां पे जो दोनों का बीच में चैटिंग हुआ है। हाँ, तो राक्षस का मेहमान नवाजी कौन कर रहा है भारत देश से? हरदीप सिंह पुरी, द सो कॉल्ड कैबिनेट पेट्रोलियम मिनिस्टर, ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही वॉज वेलकमिंग, ही वॉज होस्टिंग, वो उसको होस्ट कर रहा था, वेलकम कर रहा था राक्षस को। ये हो गया हरदीप सिंह पुरी। नाउ नेक्स्ट आता है, वंस अपॉन ए टाइम
मोदी जी के लिए गुजरात से लेके गुवाहाटी तक का जितना रैली, जितना आपका क्या रथ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, पूरा फाइनेंस करने वाला अनिल अंबानी ग्रुप। अनिल अंबानी मोदी को फाइनेंस करके उसको गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ को वहां से उठा के लेके आके पूरा इंडिया में फैलाने वाला, मोदी का पूरा एक ही रातों रात में मोदी को हीरो बनाने के लिए खर्चा करने वाला अनिल अंबानी मोदी का राइट हैंड बन के अमेरिका जाता है और जेफरी एप्स्टीन जैसा राक्षस को वो कांटेक्ट करता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो भी यूएसए का जो प्रेसिडेंट था उस समय का, उससे फेवर मिलने के लिए, फेवर पाने के लिए उस राक्षस को कांटेक्ट करता है अनिल अंबानी। और बदले में क्या बोलता है, राक्षस पूछता है कि हम तुम्हारा काम करेगा तो हमको क्या मिलेगा, बोलता है। तो अनिल अंबानी बोलता है इंडियन मार्केट, एज यू विश। इंडियन मार्केट तुमको मिलेगा, जो मार्केट में तुमको जो करना है करो, वो तुमको मिलेगा, बोलता। मतलब अनिल अंबानी का पास में इतना ऑथोरिटी है कि वो हमारा भारत का बाजार को, इंडियन मार्केट को, अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए अमेरिका को खुला मैदान छोड़ देगा कि आप हमारा भारत का मार्केट को लेके वो सौदाबाजी कर रहा है। तो ये हो गया अनिल अंबानी का बात ना। नाउ हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी तो क्या ही चीज है ना, वो तो छोटा सा प्यादा है, एक पौन है, एक पौन प्यादा ना। लेकिन सबसे बड़ा मूरत 56 इंच वाला हमारा बब्बर शेर, भारत माता का एक लौता पुत्र, जो अपने आप को इंटरनेशनल टीचर, इंग्लिश वर्ड में बोलेगा तो इंटरनेशनल टीचर, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी। नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जिसका हम लोग का नजर में एक ऐसा छवि है कि वो परिवार नहीं चलाता, बीवी नहीं रखता है, बच्चा नहीं रखता है, परिवार नहीं पालता है, सिर्फ अपना आप को समर्पित किया है देश के लिए, मेरे लिए समर्पित किया है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे परिवार के लिए समर्पित किया है बोल के जिस नरेंद्र दामोदर मोदी को हम भगवान का रूप में देख के, भारत देश के लोगों के नजर में भगवान जैसा, अरे वो नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने हमको बोला कोरोना में कि घर में रहो, बाहर मत जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। एक शाम उसने बोला कि सब लोग टॉर्च लाइट जलाओ, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट जलाओ, फ्लैश लाइट जलाओ, ताली पकड़ के लाठी से ताली को तंग 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 मारो, तब कोरोना भागेगा बोला है। पूरा देश ने किया ना, पूरा देश ने किया, हमने टीवी पे देखा, सब लोग रात को टॉर्च लाइट, मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन करके ताली पकड़ के वो चम्मच से तंग 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 मार रहे। क्या उसमें कोरोना भागा था? जो कि एक प्लांटेड वाला पेंडेमिक था, एक प्री प्लान वाला, एक स्ट्रेटेजिक वाला, एक प्लांटेड वाला पेंडेमिक को हम लोग बुद्धू बुर्बक, हम लोग से ज्यादा बुद्धू बुर्बक कौन होगा? हम लोग इतना मतलब वी आर फूल्स यू नो कि क्या बोलेगा, वो ताली में चम्मच मार के हम लोग पेंडेमिक भगा रहा है बोलते हैं। ये नरेंद्र दामोदर मोदी जी जेफरी एप्स्टीन का साथ में खुद कांटेक्ट करता है, ईमेल चैट करता है। ये ईमेल जो जेफरी एप्स्टीन लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी आप इजराइल जाइए, इजराइल जाके इजराइल के लोगों के साथ में सोशलाइज हो जाइए, लोगों को जब इजराइल को जरूरत है तो आप जाके अपना कर्टसी आप विजिट कीजिए, अपना कंसर्न दिखाइए, सो दैट कि अमेरिका आपसे इंप्रेस हो जाए और अमेरिका आपको मदद करेगा। मैं पूछती हूं मोदी जी, आप हमारे भारत के, यू आर द चांसलर ऑफ आवर कंट्री, यू आर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारा कंट्री के लिए आप इतना तक मतलब विवश हो गए, इतना तक लाचार मजबूर हो गए कि आपको शैतान का हवेली का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाँ, आपको शैतान का दरवाजा में जाके घंटी बजाना पड़ा। अयोध्या राम मंदिर छोड़ के, बनारस छोड़ के, चिंतपूर्णी देवी का मंदिर धर्मशाला छोड़ के, आपको कैलाश पर्वत छोड़ के, अमरनाथ मंदिर छोड़ के आपको वहां जाना पड़ा अमेरिका,
कि आप वहां राक्षस का दरवाजा में खटखटाया कि भारत को आगे लेके जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो भारत के लोगों के भलाई के लिए शैतान जी आप हम पर थोड़ा रहम कीजिए बोल के आपको ये फरियाद लेकर जाना पड़ा शैतान के पास में। बहुत शर्मनाक बात है, शर्मनाक। अरे वो शैतान जो बच्चा को कच्चा खाता था, वो शैतान जो बच्चा का खून पीता था, वो शैतान जो बच्चा को नोच के हर 2 घंटा में वो सेक्स करता था, बोले 2-2 घंटा का उसका ब्रेक होता था, बोले 2-2 घंटा से ज्यादा नहीं रुक सकता था, बोले वो सेक्सोफोबिक था वो। उस आदमी से हमारा नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है। कितना अभी नॉर्वे में रेजिग्नेशन आ गया, यूके में रेजिग्नेशन आ गया, तो नरेंद्र मोदी जी आप किसका इंतजार करके बैठ रहे? व्हाई डोंट यू रिजाइन योरसेल्फ? यू रिजाइन इट, आप रिजाइन कीजिए। आप राक्षस का दोष निकला, राक्षस का डायरी में। और ये हमारा इंडिया का ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जैसा आदमी को अरेस्ट करना है, अनिल अंबानी जैसा आदमी को अरेस्ट करना है, हरदीप सिंह पुरी जैसा आदमी को अरेस्ट करना है। अरेस्ट करके वो लोग को तिहाड़ जेल का सफर तो वो लोग को भी करने दीजिए। अरे वो लोग को कुल्ला चोरेगा काल को वो जेफरी एप्स्टीन का वो जो आइलैंड है वो इंडिया में उसका सब कॉन्टिनेंट सब आइलैंड बन जाएगा। ये लोग फिर मिलके यहाँ एक गैंग चलाएगा। हमारा इंडिया का छोटा इंडिया में तो सबसे ज्यादा हम लोग 90% ऑफ द पॉपुलेशन हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन का है, गरीबी रेखा का नीचे का है। तो गरीबी रेखा का नीचे का लोगों का बच्चा को उठा उठा के वो लोग कल को बच्चा का साथ में ऐसा करना शुरू करेगा तो क्या करेगा? उसका चीफ कैप्टन कौन होगा? हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हरदीप सिंह पुरी या अनिल अंबानी? तुम लोग तीनों बनेगा? कोई भी यहां राजनीति मत खेलो। हाँ, बीजेपी कांग्रेस मत करो। कांग्रेस अगर डिमांड कर रहा है तो एज ए प्राइम ओपोजिशन पार्टी उसका हक है, वो डिमांड करेगा। और यहाँ पॉलिटिकल मेरिट डीमेरिट से नहीं है, यहां पे इंसान और राक्षस का लड़ाई है। राक्षस को समाज में खुलेआम सिर उठा के जीने देने का कोई हक नहीं है। हम लोग इंसान है, गरीब इंसान है, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हम लोग अपना खेती बाड़ी करके खाते हैं, हम पत्ता सब्जी तोड़ के खाते हैं। हम अच्छा गौ माता गाय जो माता हो गया, गौ माता का मूत्र पीते, गौ मूत्र पीते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को अगरबत्ती जलाते हैं। गाय मीट नहीं खाना है बोलता है, लेकिन इंसान मीट खाना है ना, इंसान मीट खाना है, गाय मीट नहीं खाना है, इंसान मीट खाना है। ये आप लोग का कंसेप्ट है, ये आप लोग का टीचिंग्स है, ये आप लोग का सोच है। अरे हम लोग ट्राइबल लोग कम से कम गाय मीट खाता है, गाय को एक जानवर समझ के खाता है। और तुम लोग जो खुद का जैसा 2 आंख 1 नाक 2 कान वाला को चलता फिरता हाइट स्ट्रक्चर सेम वाला को उठा के पकड़ के पहले उसको टिक से सुलाता है, उसको मोलेस्ट करता है, नोच के उसका साथ सेक्स करता है। सेक्सुअल प्लेजर पूरा खत्म होने के बाद फिर उसको काट कूट के उसका खून पीता है, उसका मीट खाता है। उसको क्या बोलेगा? नरभक्षी, राक्षस क्या बोलेगा? हम लोग को गाय मीट खाने वाला अच्छा नहीं है बोल के हम लोग को एकदम पूरा ये बीफ होटल लिखना मना है। और जो लोग गाय मीट खाता है ये है वो है बोल के इतना रूल कानून बनाता है। अभी इंसान खाने वाला का ऊपर में क्या रूल कानून है? इंसान खाने वाला का ऊपर में क्या रूल कानून है बताइए। यहाँ अरुणाचल का आदमी लोग भी ये ज्यादा नेतागिरी करके ना हमारा प्रधानमंत्री का ऊपर में तो को शीतल तुम ऐसे क्यों वीडियो बनाया बोल के कोई आओ तो तुम लोग भी आदमी खाने वाला लिस्ट में आएगा। राजनीति पॉलिटिक्स ज्यादा हो गया, देख लिया। पॉलिटिक्स करके कोई भी पावर में रहो, पावर में रहने वाला बाद में इग्नोर मारता है, ये नेग्लिजेंट होता है। जो अपोजिशन में बैठता है वो हला करता है। ये तुम लोग का जो टॉम एंड जेरी का लड़ाई है चलते रहेगा। लेकिन यहां बात आ रहा है इंसान और शैतान का, इंसान और शैतान का बात आ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जी उस राक्षस का संगति में था, उस राक्षस का कंपनी में था,
तो नरेंद्र मोदी जी प्लीज आप रिजाइन कर दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। योगी जैसे लोगों को आगे बढ़ने दीजिए, किसी और को बीजेपी का तीर कमान संभालने दीजिए, प्रधानमंत्री बनने दीजिए, देश को प्रगति करवाइए, देश को रक्षा करवाइए। प्रगति उन्नति बाद में, पहले रक्षा बहुत जरूरी है, रक्षा बहुत जरूरी है। अपने ही लोगों को काट कूट के खाने पीने वाले लोगों को कैसे प्रधान सेवक बनाकर रखेंगे देश के लोग? ये बहुत समस्या, बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस बात है, इसको इजीली नहीं लेना है। लोग सोचता है एप्स्टीन फाइल सुनता है छोड़ देता है। हम लोग यहाँ क्या को डिस्कस कर रहा है? हम लोग को रास्ता नहीं बना दिया, हमारा पान चोरी हो गया, करप्शन हो गया, मिनिस्टर इम्बेजल कर रहा है, ऑफिसर ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम लोग ये डिस्कस में बिजी है। यहाँ देखिए ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग पूरा इंसान प्रजाति को दुनिया से मिटाने के लिए। कौन कौन कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है बोलो? एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कोरोना वैक्सीन नहीं लिया होगा, सब लोग लिया है। मतलब वो क्या है, आप लोग स्लो पॉइजन को ले चुका है, कब मरेगा कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग बीमार होके आप लोग बीमार का रूप में निकल के आपका वो वैक्सीन जो आपको बीमार बना के मार देगा। सोच के देखो, सबका बदन में अभी जहर बुका हुआ है, स्लो पॉइजन बुका हुआ है। सोच के भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। मंगतला मंगचिलामा सोच के मेरा सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है कि मेरा मम्मी लोग, मेरा परिवार लोग पूरा वो स्लो पॉइजन को लेके रखा हुआ है। कितना गंदा, कितना डरावना, कितना भयंकर है ये सोच करके कि हम लोगों का जिंदगी को कठपुतली बना के खेला जा रहा है। अरे हम लोगों को कम से कम स्लो पॉइजन बाता है, पॉइजन हमारा बदन में जहर में डाल दिया, वो बात अलग है। लेकिन जिस बच्चा लोगों को, जिस लड़की लोगों को वहां ले जाके नोच के खाया होगा, उस लड़की लोगों का साथ में क्या, मतलब उसका माँ पिताजी को भी मालूम नहीं होता होगा कि उसका बेटी का क्या अंजाम हुआ होगा। इससे राक्षस लोगों को पूरा वर्ल्ड का लोग मिलके ऐसा राक्षस लोगों को जिंदा जला देना है। वो लोग को जिंदा जलाना, पीस पीस काट के, वो हमारा जो किंग चिल्ली होता है ना, इंद यमद, उसको कट के नमक का साथ मिला के पूरा वो लोग का मीट में घुसाना है। सुई होता है ना, निडल से पूरा ये नाखून का बीच में पूरा निडल्स मार मार के उसका अंदर वो किंग चिल्ली को डालना है। ऐसा राक्षस लोगों को, इंसान खाने वाला राक्षस का साथ में घूमने वाला, इंसान खाने वाला राक्षस, इंसान का खून पीने वाला राक्षस का साथ में उठन बैठन करने वाला राक्षस लोग को इंडिया में क्यों ओपनली फ्रेंडली घूमने दिया जा रहा है? क्यों वो लोग को अभी तक पकड़ के वो लोग को, राक्षस लोगों को जेल में नहीं डाला है? ये जो बोलता है कि नाम आ जाने से कोई दोषी नहीं होता है, वो इतना फेमस क्रिमिनल था, इतना फेमस क्रिमिनल था कि वो लोगों को जिंदा पकड़ के वो खा जाता था, लोगों को ये करता था और लोगों को सप्लाई करता था। खुद सिर्फ खाता नहीं था, लोगों को सप्लाई करता था। छोटा छोटा बच्चा का ब्लड को निकाल के उसको, ये कौन सा लॉजिक है? कौन सा आप लोगों को, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं पता नहीं, कि छोटा छोटा बच्चा का खून को, बच्चा टॉर्चर करके, बच्चा जब बहुत परेशान होता है, बहुत तकलीफ होता है, तब एक हार्मोनल चेंजेस होता है बोला है, वो खून को निकाल के पीने से आदमी जवान रहता है बोला, कभी बुढ़ा नहीं होता है बोला है। तो देखने से डोनाल्ड ट्रंप बुढ़ा है, तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का स्किन पूरा यहाँ सेगी होके, बाल उल भी वो लोग का तो पता नहीं, उस तरफ का यूरोपियन आदमी का बाल, हम लोग का ये तो अब बाल ग्रे हो गया, ब्लैक हेयर से ग्रे में तारन हो गया, वो लोग का तो पूरा ग्रे बाल, गोल्डन हेयर बुक के पूरा ये ऐसे सेगी होके, ऐसे बुढ़ा है तो डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट भी बुढ़ा है तो सेगी हो गया है, तो नरेंद्र मोदी भी बुढ़ा हो गया है, तो कौन सा लॉजिक है कि छोटा बच्चा का खून पीने से आदमी जवान रहता है बोल के? कहां से एक दकियानूसी कंसेप्ट को डेवलप करके, शैतानिक सोच को डेवलप करके दुनिया में शैतान राज कर रहे मने। आज तक हम लोग यहाँ धर्म जाति का बारे, हमारा देश में लोग बात करता है, धर्म जाति का बारे बात करता है, और आप पूरा अंदर से धार्मिक पोशाक धारण किए लोग
ऊपर में धार्मिक पोशाक धारण किए, अंदर में एक राक्षस, एक शैतान, एक देविल है। और शैतान हमारा ऊपर में हुक्मरान बन के हमारे ऊपर में हुकूमत कर रहा है। और हम लोग शैतान की हर दिन तालियां ठोकते, जय जयकार करते, शैतान जी जिंदाबाद, शैतान जी जिंदाबाद बोलते। शैतान, इसीलिए शैतान जितना भी कोशिश करो, कोई चीज कभी नहीं चुपता है। ये बात हमेशा याद रखो, कोई चीज कभी नहीं चुपता है, सच्चाई कभी नहीं चुपता है। मेरा मजबूरी का समय में, मेरा लाचारी का समय में, हम तो बेशरम होके आदमी का सामने में हम सीधा हाथ फैला के बोलते हैं, भैया अच्छी मेरा ये तकलीफ है, आप हमको मदद कीजिए। और जिन लोगों को हमसे कुछ उम्मीद होता है उसको भी हम सीधा मुंह मना करते हैं कि भाई देखो, आनी देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं, अभी हमसे हेल्प का उम्मीद मत करो। जब हम कुछ मैनेज करेगा, सोल्यूशन होगा, हम आपको देना है तो हम देने आ जाएगा, हमको इतना भी परेशान मत करो। हम लोग सीधा ऑनेस्टली बोलता है। ये हम लोग कट्टरपंथी इंसान है कि जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। छुपाने के लिए कुछ नहीं है, झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं है, भागने के लिए कुछ नहीं है, डरने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग गरीब इंसान सीधा सीधी है। लेकिन ये शैतान लोग, अभी आप लोग देखा है ना, पूरा वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल में, हर जगह इंटरनेट में छाया हुआ है। आज का डेट हमारा अरुणाचल में 5G टावर नेटवर्क अवेलेबल है। सब कोई मीडिया में देख रहा होगा, सुन रहा होगा, लेकिन कुछ लोग शायद ध्यान से नहीं सुना होगा, या कुछ लोग मतलब अच्छा से नहीं समझा होगा। तो ये जो शैतान लोगों को इंडिया को चला रहा है, इंडिया को चला रहा है शैतान लोग। हरदीप सिंह पुरी एक शैतान, नरेंद्र मोदी एक शैतान, अनिल अंबानी एक शैतान। ये शैतान अभी तो आउट ऑफ 30 लाख पेजेस से 60 लाख पेजेस है ना, कितना पेजेस है, 30 लाख पेजेस है बोला है, उसमें 60 लाख पेजेस है। अभी सिर्फ 35 लाख पेज ही अभी रिलीज हुआ है, और अनदर 25 लाख पेजेस अभी आना बाकी है। पता नहीं और कितना शैतान निकलेगा होगा ना, और कितना शैतान निकलेगा होगा। सो वाई आज जो कांग्रेस लोग डिमांड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आप इस्तीफा दे दो, बोल रहा है, वेरी मच राइट, आप इस्तीफा दे दीजिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग द कांग्रेस पार्टी, बट आई एज ए ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, आई डू डिमांड योर रेजिग्नेशन। प्लीज रिजाइन कर दो आप। और कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी पार्टी का नेता राक्षस का डिफेंस में नहीं आएगा। अगर आप लोग इंसान है तो, अगर इंसान नहीं है, आप लोग सब राक्षस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है बोलने से, तब आप लोग डिपेंड करने आएगा। मेहतर को, राक्षस को पहले हमारा प्रधान सेवक का कुर्सी को खाली करना होगा, उसका बाद में राक्षस का ऊपर में ट्रायल कीजिए कि राक्षस जी आप कहां तक पहुंचे, कितने लोगों का खून आप भी पी के आया है, कितने छोटी बच्चियों का जिंदगी आप बर्बाद करके आया है। ये बहुत सोचने वाला बात है। इसलिए देश के जनता जागो, देश के जनता जागो। देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, देश के कोने कोने में जितने भी जनता है, आप लोग जागिए। हमारे आसपास कोई नहीं है, राक्षस मंडरा रहे, और हम उसी राक्षस को जय जयकार करके हर दिन समारोह, सम्मेलन, पता नहीं क्या क्या, रैली, मीटिंग्स करके हम उनकी भाषण सुन के हम थालियां ठोक के बैठ रहे। हम राक्षस की पूजा कर रहे, राक्षस को अपना विश्व गुरु मान रहे, राक्षस को दुनिया चलाने के लिए, देश चलाने के लिए हमने उसको राजगद्दी देके रखा हुआ है। हाँ, दीपक चोपड़ा, राइट, दीपक चोपड़ा का नाम भी अभी इंडिया, 4 इंडियन का नाम रिवील हुआ है। हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी, दीपक चोपड़ा एंड नरेंद्र मोदी। ये 4 राक्षस इंडिया में अभी तक दिखाई मिल रहा है। उसके बाद जब और अनदर 25 लाख पेजेस खुलेगा तो उसमें और भी कुछ राक्षस आ सकता है या नहीं आ सकता, आई डोंट नो, आई कांट से नाउ, बट द ट्रूथ इज दिस पोर मॉन्स्टर हैज टू बी पनिश्ड। Let's the people of India, let's start raising our voice. Why we're keep quieting? Why we're mum? We not need to tolerate, we not need to endure such kind of Rakshas devils in our society. ये हमारा देश है, महान देश है, भारत देश है। इस देश को उस अंग्रेजी हुक्मरान ने इतना साल लोगों को टॉर्चर किया है, इतना साल। आज भी
ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग से क्या ज्यादा अंतर है? आज भी गरीब फार्मर किसान मर रहे हैं। किसानों से आलू 2 रुपया किलो खरीदता है, और ये साला राक्षस लोग, बीच का दलाली लोग, बिचौली लोग, क्या क्या मार्ट सार्ट कुल के, शॉपिंग मॉल कुल के, क्या क्या कंपनी बना के किसान से 2 रुपया किलो आलू खरीद करके वो शॉपिंग मॉल में हमको 50 रुपया किलो में आप पैकिंग करके बेचता है। आपका पैकेजिंग का चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का चार्ज आप इतना लेता है, और हमारा किसान आज भी मरमरा रहा है। तो क्या मिला है हमारा किसान को? मैं एक इंसान हूं, सुधांशु शेखर चौधरी। तुम शैतान है क्या? आप क्या हो? मैं एक इंसान हूं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, और इस देश का हर एक नागरिक को हक है अपना आवाज उठाने का, अपना डिससैटिस्फैक्शन को व्यक्त करने का। तुम राक्षस है क्या? आप क्या हो पूछते हो? तुम राक्षस का उस ग्रुप में है क्या? अभी इसीलिए देश की जनता जागिए, देश की जनता जागिए, और इसका बिल्कुल आप लोग अपना हक के लिए अपना देखिए। अभी आप लोग सब जितना हो सके जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाइएगा, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाइएगा, चेक कीजिएगा कि आपके बदन में किस टाइप का वायरस को आपको इन्फ्यूज किया गया है इन द नेम ऑफ वैक्सीनेशन। हो सके जितना जल्दी हो सके खुद को ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं देश की जनता से अनुग्रह करती हूं कि मैं अकेली नहीं चिल्लाना चाहिए, आप सबको जिस तरीके से मैं चिल्ला रही हूं आप सबको चिल्लाना है, अपना हक के लिए लड़ना है और राक्षस का सामना करना है। यहां लड़ाई बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, यहां लड़ाई आम आदमी पार्टी का नहीं है, यहां लड़ाई सपा पार्टी का नहीं है, यहां लड़ाई गौरव गोगोई और ये हेमंत बिश्व शर्मा का छोटा सा लड़ाई है, वो नहीं है। यहां लड़ाई इंसान और राक्षस का है, यहां लड़ाई इंसान और राक्षस का है। नरेंद्र मोदी प्लीज एब्डिकेट द चेयर, प्लीज एब्डिकेट द चेयर, चेयर को आप खाली कर दीजिए। ये है, और ये मैसेज जितना हो सके लाउडर वे में बीजेपी का साइबर सेल लोग, मीडिया सेल लोग, मेरा ये वीडियो को आप लोग जल्दी नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दीजिए। इतना ही में हम रखेगा बात को। बहुत दिन सोचने समझ, पूरा एप्स्टीन फाइल जितना तक अभी रिलीज हो उसको पढ़ने का बाद मैं ये लाइव में आया, ये बात कर रही हूँ। बाकी हमारा अरुणाचल का जनता लोग, आप लोग प्लीज, आप लोग भी सामने जितना अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जाके चेक कीजिए। जो जो वैक्सीनेशन मारा है, वैक्सीन मारा है, वो लोग कोविड-19 का जो वैक्सीन मारा है, सब लोग जल्दी जाके चेक कीजिए। चेक करके आप लोग अपना आपको जितना जल्दी हो सके समय रहते ट्रीटमेंट कर लीजिए, नहीं तो बाद में वो वायरस, वो वैक्सीनेशन जहर जो और अंदर तक जाके आदमी लोग इतना ज्यादा क्यों, हम लोग का आदमी लोग हार्ट अटैक होके, स्ट्रोक होके, ये ब्रेन हेमरेज होके, ब्रेन ये होके मर रहा है, क्योंकि वो वैक्सीन का वजह से है। वो वैक्सीन लेने का बाद में कितना अरुणाचल का आदमी नया साल में भी 2025 में भी इतना मरा है, 25 में हाईएस्ट मरा है, अभी 26 में मरने का रेट थोड़ा कम सुनाई मिल रहा है। इसलिए आप लोग जल्दी जाइए, चेक कीजिए, अपना आपको ट्रीटमेंट कीजिए, और ये मैसेज को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बोल के मुझे पकड़ के मोदी तुम हमको जेल में डालना है डालो, गोली मारना है मारो, फांसी देना है दो, मैं तो कोसीतल यहाँ ईटानगर अरुणाचल से बैठ के ये लाइव वीडियो बना रहा है, आपको बोल रहा है कि आप कुर्सी छोड़ दो, प्रधानमंत्री का कुर्सी आप छोड़ दो। नरेंद्र मोदी तुम छोड़ दो, प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ दो, तुम राक्षस शैतान तुम छोड़ दो। ये वीडियो बस यहां तक रखेगा। जय हिंद, जय भारत, आप सबका साथ में परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद।